ओम श्री गुरुवे नमः। सभी श्रोताओं का सच्चिदानंद सिंह की ओर से हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। आध्यात्मिक गीता के इस 9वें एपिसोड में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में उल्लिखित श्लोक संख्या 14 से 16 का अनुवाद तत्पश्चात उसकी आध्यात्मिक व्याख्या पर बात करेंगे। एपिसोड 8 में श्लोक 11 से 13 में हमने देखा कि महाराज धृतराष्ट्र ने प्रथम श्लोक में जो प्रश्न संजय से किया था कि हमारे और पांडु के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे होकर क्या किया, उसके उत्तर में संजय महाराज धृतराष्ट्र को श्लोक 2 से 13 तक में कौरव सेना ने क्या किया उसको बतला रहे थे और अब आगे श्लोक 14 से 16 में बता रहे हैं कि पांडव सेना यानी पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्लोक 14 से 16 का अनुवाद इस प्रकार है। संजय महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि कौरव सेना के युद्धोत्सव के पश्चात पांडव सेना में भी युद्धोत्सव शुरू हो गया। श्वेत अश्वों से युक्त विशाल रथ पर अवस्थित भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन अपने अपने दिव्य शंखों को प्रकृष्ट रूप से बजाया। किसने कौन सा शंख बजाया यह पृथक पृथक दिखलाने के लिए कहते हैं। तो संजय महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं कि श्री कृष्ण ने 5 जन्य नामक शंख, धनंजय ने देवदत्त नामक शंख, घोरकर्मा ब्रिकोदर ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख को, नकुल ने सुघोष नामक शंख को तथा सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। इन श्लोकों अर्थात श्लोक 14 से 16 की आध्यात्मिक व्याख्या इस प्रकार है। संजय अर्थात दिव्य दृष्टि ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक महाराज धृतराष्ट्र अर्थात चेतन मन के पुत्रों ने युद्ध क्षेत्र में क्या किया इसका बोध करा रहे थे। अब आगे के श्लोकों में पांडु के पुत्रों अर्थात पंचतत्व ने क्या किया इसको बतला रहे हैं और कहते हैं कि दुर्मति अर्थात दुर्योधन की प्रवृत्ति पक्षीय सेना की ओर से बजने वाले शंख की ध्वनि केवल चित्कार मात्र था, परंतु निवृत्ति पक्षीय अर्थात पंचतत्व की जो शंख की ध्वनि हुई वह शांति के चिन्ह रूप में प्रकट हुआ। यह वही शंख ध्वनि है जो क्रियावान यानी साधक को साधना की पराकाष्ठा होने पर शरीर के भीतर बजता है और जिसके बजने से ही चित्त वेग शांत हो जाता है। प्राणवायु यदि वेग शून्य हो तो साधक उस शंख की ध्वनि सुन सकता है। इस देह रूपी रथ पर बैठे कृष्णवर्ण मंडलाकार माधव प्रकृति स्वरूप ज्योति के आकार में प्रकाशित होते हैं। श्वेत अश्वयुक्त रथ अर्थात श्वेत वर्ण की ज्योति और उस ज्योतिर्मय मंडल के वक्ष स्थल पर बैठे शालग्राम शिला के समान श्याम सुंदर को देखते ही प्राण आनंद से भर जाता है। कूटस्थ चैतन्य श्री कृष्ण जिसके बल से इंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं और शरीर में इनका स्थान आज्ञा चक्र है, उन्होंने यानी भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य नामक शंख बजाया। 5 जन्य अर्थात पंचजन से उत्पन्न यानी प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान वायु मिलकर ही इस शब्द को उत्पन्न करते हैं। जब सब वायु स्थिर होकर प्राणवायु में मिल जाती है तब प्राण के स्थिर होने पर ये सारी अद्भुत ध्वनियां भृग, वेणु, वीणा, घंटा और मेघ गर्जन के समान शब्द प्रकट करती हैं। धनंजय अर्थात अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया।
यही मणिपुर चक्र स्थित तेज है और यही वैश्वानर जीव की जीवनी शक्ति है। अग्नि ही देवताओं का मुख है और मणिपुर से जो ध्वनि उठती है वही देवदत्त शंख है, जिसकी वीणा के समान शब्द है। ब्रिकोदर अर्थात उदर में जिसके अग्नि है वही ब्रिकोदर अर्थात भीम है। वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है और वायु में ही इसका लय होता है, इसलिए वायु तत्व को ब्रिकोदर कहते हैं। अनाहत चक्र वायु का स्थान है। इस स्थान से दीर्घ घंटा निनाद के समान शंख ध्वनि होती है। भीम ने पौंड नामक शंख बजाया। पौंड का अर्थ है पीड़न करना, अर्थात बलपूर्वक या जोर से प्राणायाम किए बिना वायु स्थिर नहीं होता। यहां इन विषयों को भी समझना जरूरी है। श्लोक 15 में हृषिकेश शब्द प्रयुक्त हुआ है। हृषिक का अर्थ है इंद्रिय, ईश का अर्थ है नियोगकर्ता, अर्थात जिसके बल से इंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं वही हृषिकेश अर्थात कूटस्थ चैतन्य श्री कृष्ण है। हृषिकेश अर्थात श्री कृष्ण को कूटस्थ चैतन्य कहा जाता है। वह कूटस्थ चैतन्य सर्वव्यापी निखिल ब्रह्मांड का चैतन्य स्वरूप है। वही सब जीवों का आत्मा पर ब्रह्म है। वही हम सब के भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है। प्रकृति को माया समझना चाहिए और महेश्वर को माई। माई प्रपंच के अधिष्ठाता को कूटस्थ कहते हैं। कूट का अर्थ है जिसके बाहर गुण देखा जाए परंतु भीतर दोष से परिपूर्ण हो। उस कूट में जो अवस्थित है अर्थात माई का अधिष्ठाता या अध्यक्ष है उसे ही कूटस्थ कहते हैं। जो मिथ्या होते हुए भी सत्यवत प्रतीत हो वही कूट या माया है और उसमें जो साक्षी रूप में विद्यमान है वही कूटस्थ है। अज्ञान रूपी कूट का अधिष्ठान आत्मा चिर निर्विकार है। वही हम सबके हृदय में हृदयेश्वर रूप में विराजमान है। उनके न रहने से कुछ भी नहीं रह सकता। सारी इंद्रियां निरंतर उसका अनुसंधान करती हैं। वही सब भूतों के सत्ता रूप में आनंद रूप में विराजमान है। इसी से इंद्रियां विषयों के ग्रहण करने के लिए उन्मत्त होती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की आनंद तरंगे अनवरत आत्मा से निकलकर जीव को मुग्ध कर रही हैं। इस आनंद के आकर्षण से जीव अविश्रांत भटक रहा है। इस आनंदमय को इतना आकर्षण होने के कारण को कृष्ण कहते हैं। यह कृष्ण ही निखिल विश्व का अंतरात्मा है। आत्मा ही परम ज्ञान या दिव्य ज्योति है। उस परम ज्योति में चित्त को समाधान करने पर दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। आगे कहते हैं कि युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। युधिष्ठिर अर्थात युद्ध में जो स्थिर है। युधिष्ठिर आकाश तत्व है, उसे कोई सहज ही चंचल नहीं कर सकता। उनका स्थान है कंठ स्थित विशुद्ध चक्र। इनके शंख का नाम है अनंत विजय। प्राणवायु के स्थिर होने पर मेघ गर्जन के समान एक प्रकार का नाद उपस्थित होता है और जब वह पराकाष्ठा को प्राप्त होती है तब सिंहनाद के समान महानाद सुनने में आता है। यही साधन समर की विजय भेरी है। मस्तिष्क का केंद्र स्थान ही सुमेरु का शिखर है। साधन के द्वारा प्राणवायु
सुमेरु को भेद कर सहस्त्रार में प्रवेश करती है। नकुल है जल तत्व। लिंग मूल में स्वाधिष्ठान चक्र ही इसका स्थान है। नकुल के शंख का नाम सुघोष है। वह सुनने में बड़ा मधुर है। इसकी ध्वनि वेणु वाद्य के समान है। स्वाधिष्ठान ही नारायण या कृष्ण का स्थान है। इसी कारण श्री कृष्ण वेणु अर्थात बांसुरी बजाते हैं। सहदेव पृथ्वी तत्व है और मूलाधार ही इसका स्थान है। कुंडलिनी तथा प्राण शक्ति का स्थान भी यही है। इसीलिए साधन यानी प्राणायाम का उद्बोधन इसी स्थान से किया जाता है। सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक है। मतभृंग के समान ध्वनि इसी स्थान से उठती है। इन सब चक्रों में वायु का आना जाना होता है तथा सबके भीतर आकाश वर्तमान है। देह के 5 प्राण ही 5 शंख हैं। प्राणायाम के द्वारा वायु की समता होने पर इनके शब्द सुनाई देते हैं। नाद के व्यक्त होने पर चित्त सहज ही स्थिर हो जाता है और मन का संकल्प विकल्प बंद हो जाता है। ये 5 प्राण ही 5 तत्व हैं। 5 तत्व 5 प्रकार का आकाश होता है, यानी आकाश, महाकाश, पराकाश, तत्वाकाश और सूर्याकाश। इन सब आकाशों में नाना प्रकार के दृश्य रहते हैं, परंतु पंचाकाश रूप व्योम तत्व का जो अंतिम आकाश है वह निर्विच्छिन्न आकाश है। वहां सब शून्य है। वही महाप्रकृति या आद्य शक्ति है। यह अंतिम आकाश ही हृदय आकाश है। कुटस्थ की ज्योति के भीतर वही कृष्णवर्ण शून्य मंडल है। उसके आगे जाने पर व्योमातीत अवस्था पर व्योम है। वही चिदाकाश या महामहेश्वर शिव रूपी सदगुरु स्वरूप है। जय गुरु।